सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, आज से ठीक 6 दिन पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बरतानिया जाएंगे और बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा है और वो बरतानिया जा पहुंचे हैं। और रास्ते के दौरान उन्होंने अपना पहला मुजाहिरा किया है, जो कि हमें ये बताता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के मयारों पर किस तरह से उतरती है। अब बरतानिया के अंदर जाने के बाद इनको किस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, आज की वीडियो में आपके सामने रखते हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अब भारत का एक और ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। 19 बरस के बाद अमेरिकी सदर पाकिस्तान आने वाले हैं, उनकी तस्दीक हो चुकी है और इस्लामाबाद के अंदर इनकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और भारत के इसके अंदर कौन सा बड़ा जो धचका है वो लगा है और किस तरह से लगा है, खारजा महाज के ऊपर उनको एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान के जो सरकारी जराए हैं वो क्या बता रहे हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो जरा डिस्कस करनी है। एक बयान दिया गया जो भारत है उसके CDS अनिल चौहान की जानिब से, और उन्होंने कहा कि पुराने हथियारों से नई जंगें नहीं लड़ी जा सकती। जिसके बाद एक नई बहस जो है वो शुरू हो चुकी है, एक नई बहस ने जन्म लिया। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप लोगों के पास जो राफेल तैयारे हैं वो पुराने हथियार हैं, या फिर आपके पास जो S-400 है वो पुराना है। अगर नहीं तो फिर आप किनको पुराने हथियार कह रहे हैं। हो ये रहा है कि ये अपनी जो नाकामी है, शिकस्त है, उसका मलबा, अपनी नाअहली का मलबा अपने हथियारों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो राफेल तैयारे हैं वो कोई बुरे तैयारे नहीं हैं, वो दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शुमार किए जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था, मतलब वो तकनीकी खराबियों की वजह से गिरे हुए थे, लेकिन मैदान जंग में उन्होंने कभी मार नहीं खाई थी। इतनी जंगें लड़ी, कहीं पे वो गिरे नहीं थे, लेकिन भारत ने उनको गिरवा दिया। और अब की बार तो खबर यह है कि 3 नहीं बल्कि 4 जो राफेल तैयारे हैं वो गिर चुके हैं। कल रात खालिद चिश्ती साहब ने यह इंकशाफ किया और बताया कि 4 राफेल जो हैं वो गिर चुके हैं और पाकिस्तान के पास उनके सबूत भी मौजूद हैं। अगर इनकी जानिब से कोई दावा सामने आता है, चैलेंज सामने आता है कि बताओ भाई हमारे तैयारे जो हैं वो कहां पर गिरे हैं, तो हम लोग वो भी देने को तैयार हैं। ये भी जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। सितंबर के अंदर वो पाकिस्तान आएंगे। भारत के पास एक आखिरी ऑप्शन बची थी आलमी सतह के ऊपर अपनी साख बचाने की, और वो ऑप्शन ये थी कि भाई जो अमेरिकी सदर हैं वो इस साल के आखिर में भारत में आएंगे। लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट हो चुकी है और पाकिस्तान के जो सरकारी जराए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जाना है तो उससे पहले वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बतें जितनी बढ़ चुकी हैं उसके बाद उनका पाकिस्तान ना आना समझ में नहीं आता था। जैसे पाकिस्तान के सिपा सलार को अमेरिका में बुलाया गया, उनको ज़ोहराने पर दावत दी गई, उनके लिए एक लंच अरेंज किया गया। उसके बाद खुशगवार मूड के अंदर जो मुलाकात इनकी हुई, उसके अंदर फिर जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इनको दावत भी दी थी कि आप भी पाकिस्तान आएँ, और उसके ऊपर उनका जो मस्बत इशारा है वो भी सामने आया था। लेकिन ये 19 बरस के बाद है, ये वाकया होने वाला है, एक तारीखी वाकया होगा कि जब कोई अमेरिकी सदर पाकिस्तान आएगा। इससे पहले 2006 के अंदर जो जॉर्ज बुश हैं वो पाकिस्तान आए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद बहुत से मामला जो हैं वो बदल जाएंगे। देखना ये होगा कि हम लोग उनका इस्तेकबाल किस तरह से करते हैं, उसके बाद उनके साथ जो मुआहदे हैं हम वो कुछ लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सी चमगोइयां इस वक्त हो रही हैं, खासकर जबकि ये पूरा खिता मिडल ईस्ट को आप देख लीजिए, जनूबी एशिया को देख लीजिए, जंग के मुंह के अंदर धकेल दिया गया है। जंगें यहां पर हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि मजीद जो जंगें हैं वो लोड हो चुकी हैं, होने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मामला जो है वो हर 1 साल या 2 साल के बाद उठ जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इतना अरसा वेट भी नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही ये मामला दोबारा से खराब हो सकते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तो पहले से ही जो हालात हैं वो बहुत ही कशीदा हो चुके हैं। सीरिया के ऊपर कल रात हमला कर दिया गया इजराइल की जानिब से, और उसके बाद वहां पर भी मजीद जो खराबी है वो होती चली जा रही है। तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के अंदर आकर उनकी हमारी अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात होगी, उसके बाद हमारी सियासी क़यादत के साथ मुलाकात होगी। हमारी जो पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी जो उम्मीदें हैं उनसे वाबस्ता हैं कि वो आकर हमारे हक में बात करेंगे या फिर नहीं, लेकिन वो तो देखना होगा। लेकिन भारत के लिए इसके अंदर बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उनके पास ये मौका था कि वो अपने खारजा महाज को बचा लेते, जो कि बहुत बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। उनके अपने लोग पता है उनसे क्या गिला करते हैं कि आप लोगों ने हमें ब्रिक्स वाले ब्लॉक के अंदर धकेल दिया है, ना चाहते हुए भी। वही ब्लॉक जिसके अंदर चाइना की मोनोपोली है, मतलब एक जगह पे भारत है, एक जगह पे चाइना है, तो ऑब्वियसली
चाइना की सुनी जाएगी। चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, चाइना एक सुपर पावर है, उसकी जगह भारत को आप नहीं रख सकते कि उसका मुकाबला करे। तो इसलिए उनकी आवाम जो है अपनी जयशंकर उनके वजीर खारजा से ये गिला शिकवा करती हुई नजर आती है कि भाई आपने ब्रिक्स के साथ अपना ताउन बढ़ाकर, रशिया के साथ अपना ताउन बढ़ाकर हमें रशिया और चाइना यानी कि ब्रिक्स वाले ब्लॉक के अंदर आपने धकेल दिया है। अब अमेरिका हमें उस तरह से मुंह नहीं लगा रहा, अमेरिका हमारी जगह पे जो पाकिस्तान है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी याद दिलाता चलूं कि भारत के साथ अमेरिका के बहुत सारे मफादात भी जुड़े हैं। भारत को अमेरिका की एक प्रॉक्सी भी समझा जाता है कि जो कि इस खित्ते के अंदर चाइना को धमकाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेट्स सपोज कि चाइना को प्रेशराइज करना है अमेरिका ने, उसके लिए पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान को कहा जाए कि आप लोग चाइना के खिलाफ कोई महाज खोल दो तो पाकिस्तान उससे साफ इनकार कर देगा और अमेरिका को इस बात का पता है, पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती। लेकिन अगर भारत को कहा जाए तो भारत ऐसा कर सकता है। इसीलिए भारत के साथ दूरियां बढ़ाना अमेरिका के बेनिफिट में भी नहीं है। तो इसलिए उनको किसी ना किसी तरह से अपने साथ रखा जाएगा, राजी रखा जाएगा और भारत को इस्तेमाल अमेरिका करता रहेगा। चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालिया जो कशीदगी हुई उसके अंदर पूरी दुनिया ने इसको देख लिया। जब हालिया कशीदगी हुई तो उसके अंदर हमारे जिस तरह से जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया गया, खासकर जो JF-17 है थंडर ब्लॉक 3, उसका जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर किस तरह से इन्होंने JF-17 थंडर और J-10C से जो इनके राफेल हैं वो गिराए हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि आखिर ये क्या चीज जो है पाकिस्तान ने तैयार की है। और अब उनको पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो एयर शो है उसके अंदर दावत दी गई, उसके अंदर बुलाया गया और हमारे जो जहाज हैं, 2 जहाज वो पहुंच चुके हैं बर्तानिया में। उनको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, बनाया गया है। उनका जो डिजाइन है वो मुनफरिद नजर आ रहा है, उनके ऊपर स्टिकरिंग इस तरह की गई है। और उनके साथ एक और जो हमारा ट्रांसपोर्ट तैयारा है वो भी पहुंचा दिया गया है बर्तानिया, जिसको C-130 हरकुलिस कहा जाता है और उसको भी आर्टिस्टिक वे के अंदर सजाया गया है। मतलब उसकी जो शेप है वो अमूमन इस तरह की नहीं होती, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था पुराना हमारा आईज इन द स्काई वाला और उसके तहत इसको एक बड़ा सा बास जो है बना दिया गया है। बास की शक्ल देकर इसको तैयार किया गया और उसके हिसार के अंदर हमारे जो तैयारे हैं, जहाज हैं, जंगी जहाज, उनको बर्तानिया में पहुंचा दिया गया है। वहां पे वो द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू के अंदर शिरकत करेंगे, जो कि 2025 का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है। वहां पर दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं अपने अपने जो जंगी परिंदे हैं वो लेकर आएंगे, वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा, उनको उड़ाकर देखा जाएगा। और वहीं पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी होंगे। हैदर स्क्वाड्रन से उनका ताल्लुक है, जो कि स्क्वाड्रन नंबर 8 है गालबन। वहां से 2 तैयारों को सिलेक्ट किया गया और वो प्रेजेंट किए जाएंगे दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए नई नई राहें खुलेंगी। वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, बहुत सी डील्स जो हैं वो लोग कर सकता है, अपनी तैयारे जो हैं वो दुनिया के दूसरे कोने में सेल कर सकता है, दुनिया की दूसरी एयर फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अब हमारे ये जो तैयारे हैं वो बर्तानिया में पहुंचा दिए गए हैं और 18, 19, 20 तक ये जो शो है वो जारी रहने वाला है और इसीलिए ये तैयारे जो हैं वहां पहुंचा दिए गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही एक और डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है और वो ये है कि भारत की जानिब से अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हालिया जो दौरा वाशिंगटन था पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का, उसके बाद हुआ ये है कि उन्होंने जाके जो भारत है उसकी F-35 वाली जो डील है वो कैंसिल करवा दी है या उसकी राह में रुकावट बन गए हैं। और भारत के साथ जो अमेरिका का एक मुआहिदा था या वो करने की कोशिश कर रहे थे कि F-35 ही ले लें, हमें ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान को ये 5वीं जनरेशन जो है वो चाइना देने वाला है। तो जब हमारे एयर चीफ वहाँ पर गए हैं तो ये डील जो है वो मुतासिर हो चुकी है। तो यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है कि भाई क्या आप लोग F-35 रख सकते हो? अगर नहीं रख सकते तो भाई लाकर उनको क्या सजाना है आपने? वो आपकी एयरबेस पे खड़े होंगे, पाकिस्तान आके उनको तबाह कर देगा। जब आप लोग उनका खर्चा ही नहीं बर्दाश्त कर सकते, जब आप लोग उनकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते हो, तो फिर उनकी तरफ क्यों आप लोग देख रहे हो? क्योंकि ये वो मुल्क है जो कि अगर उनको ले भी ले, उन तैयारों को ले ले, तो अगले कई साल तक उनको ऑपरेशनल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पूरा जो प्रोडक्शन लाइन है इसकी वो कायम नहीं की जा सकती। इसीलिए इनको तमाम तर जो उसकी मरम्मत वगैरह है वो भी अमेरिका से हासिल करनी होगी, वहाँ से करवानी होगी। उसके बाद आप कह लीजिए कि इसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। भारत फाइनेंशियली इसको सपोर्ट नहीं कर सकता है कि हम लोग F-35 लें। तो पाकिस्तान से ये गिला कैसा कि हमने आपकी जो
F-35 वाली डील है वो कैंसिल करवा दी है। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो इस वक्त पैदा हो चुकी है। मजीद अपडेट्स के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।